जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी फॉर्म मास्टर में। आज हम बात करेंगे आरआरबी के द्वारा सेंट्रल कंट्रोलर का जो 119 पोस्ट पे बहाली निकाली गई है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे और फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार का भी मिस्टेक ना हो। तो ये फॉर्म का जो है स्टार्टिंग डेट 15 जुलाई 2026 से फॉर्म भरने का और लास्ट डेट जो है 14 अगस्त 2026 रखा गया है। फी पेमेंट जो है 14 अगस्त तक ही आप कटा सकते हैं। और अगर इसमें फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो गया तो उसका मॉडिफाई 17 से 26 अगस्त के बीच में आप करेंगे। एज लिमिट में देखेंगे, अगर आप 20 ईयर के हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 33 ईयर है और ओबीसी को छूट के साथ 36 ईयर और मैक्सिमम जो है SC ST का 38 ईयर रहेगा। 119 पोस्ट पर यह बहाली निकाली गई है। पोस्ट का नाम है सेंट्रल कंट्रोलर। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी ऑनर से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि और सभी जोन में कितना कितना सीट है, उसके बाद चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा। अगर आप रेलवे का पहले कोई भी फॉर्म भरे हुए हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से आधार नंबर डालेंगे, OTP डाल के सबमिट करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार यह फॉर्म को भर रहे हैं, रेलवे का कोई भी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, तो आप जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि आप 24, 25, 26 इसमें जो है आप रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करके भरेंगे। नहीं, अगर आपने कोई भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो डायरेक्ट लॉगिन करके आप भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप चूज करेंगे नेशनलिटी आप इंडियन चूज कर लेंगे। यहाँ पे नाम लिख देंगे, फुल नेम आपका जो भी नाम हो यहाँ पे री एंटर कर देंगे। जैसे आपका नाम मोहन कुमार है, मोहन कुमार टाइप करेंगे और इधर भी सेम वही नाम टाइप करेंगे, मोहन कुमार ही री एंटर कर देंगे। उनके बाद यहाँ पे जो है हैव यू चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ज्यादातर नो ही करना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, री एंटर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे री इंटर जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, फादर्स नेम। यहाँ पे री इंटर कर देंगे पिता का नाम। यहाँ मदर नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर का नाम फिर से री इंटर करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपका ईमेल पे एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भर के वेरीफाई कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे आपका 6 डिजिट का OTP जाएगा, यहाँ पे भर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो डिजी लॉकर के द्वारा है, एक आधार वेरिफिकेशन है। आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे जो काफी बेटर रहेगा। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डालेंगे, उस पे जो है OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। सिंपल वे है, इसमें कुछ भी ज्यादा करने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपका जैसे नाम मोहन है तो आप यहाँ पे M बड़ा एक लेटर बड़ा लिखना है, बाद बाकी सब कुछ छोटा लिख सकते हैं। मोहन @123 या मोहन आपको जो भी सेट करना है उसमें ध्यान रखेंगे, एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए और स्मॉल लेटर रहना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए और नंबर रहना चाहिए। सेम कंफर्म पासवर्ड इधर कर लेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या आप OTP डाल के भी कर सकते हैं। अगर आधार के थ्रू करिएगा तो यहाँ पे लॉगिन आधार पे करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आप दिए थे वो डाल दिए यहाँ पे, और आपके जो आधार में जो नंबर लिंक है उस पे OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे OTP डाल के आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखेंगे आधार वेरीफाई। अगर आपका यहाँ पे आधार वेरीफाई है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आधार वेरीफाई नहीं है तो पहले यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल सेक्शन कंट्रोलर अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने जोन चूज करना है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज करेंगे, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आप चूज कर लेंगे। लैंग्वेज चूज कर लेंगे, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन मार्क विजिबल, जो आपके चेहरे पे मोल हो या कटा का निशान हो यहाँ पे भर लेंगे। जैसे आपके हाथ पे तिल हो, गला पे तिल हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा विजिबल मार्क भी आप डाल दीजिए। अगर आपके पास विजिबल मार्क नहीं है तो यहाँ पे सिंपल में नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कम्युनिटी डिटेल्स में देखेंगे आपका जो भी कैटेगरी होगा, SC ST होगा तो ST, OBC है तो OBC डाल सकते हैं। जो भी आपका कैटेगरी है वो डाल सकते हैं। अगर आप OBC है तो OBC डाल के यहाँ पे नन क्रीमी लेयर एक आता है, क्रीमी लेयर, आप नन क्रीमी लेयर का ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट का नाम, जो भी आपका कास्ट का नाम है डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट जो है कहाँ से इशू किया गया है, कौन सा अधिकारी के द्वारा इशू किया गया है, उस अधिकारी के पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे आपका सर्टिफिकेट बिहार में
3 लेवल्स बनता है। पहला रेवेन्यू अफसर, फिर उसके बाद एसडीओ से और डीएम से। आप देख लेंगे कि आपका सर्टिफिकेट कौन सा अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है। अगर आपका रेवेन्यू अफसर का है तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशू डेट, जो भी सर्टिफिकेट पे आपका ओबीसी पे इशू डेट रहेगा, यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ओबीसी 1 अप्रैल 2026 के पहले का बना हुआ है, आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसी ही डालेंगे अप्रैल के पहले का आपका यहाँ पे खुलेगा ही नहीं, मार्च का खुलेगा ही नहीं। इसलिए आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप पीडब्ल्यूएस है तो वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही डालेंगे। ओबीसी है तो ओबीसी भी 1 अप्रैल 2026 के बाद के डालेंगे। यहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी है वो डालेंगे, ना कि बिहार लेवल का डाल देंगे। अगर बिहार लेवल का डालेंगे तो आपको आरक्षण का छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा आप स्टेट डाल सकते हैं, डाल दीजिए। यहाँ पे जिला चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप एड्रेस में फुल करेंगे, जैसे एड्रेस यहाँ पे विलेज लिख लेंगे। पहले विलेज लिखने के बाद पोस्ट, पोस्ट के बाद थाना, यहाँ पे टाइप कर देंगे। अपना सिटी का नाम लिख लेंगे पिन कोड डाल के। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, यहाँ पे क्लिक करके जनरली सेव करके सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके अगला स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ देखेंगे आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और इसका डिटेल्स देंगे। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आर यू पर्सन विथ डिसेबल, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे और विकलांग का सारा डिटेल्स मांगेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपके बदला एग्जाम में कोई अगर लिखना चाहते हैं जो विकलांग है उनके लिए है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पे ईबीसी, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हम बिहार में ईबीसी है तो इसको यस कर सकते हैं। देखिए, इसका यस करने का टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप इसको यस करते हैं तो इसका है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम का बना हुआ रहना चाहिए, आपका बीपीएल में नाम रहना चाहिए, और भी इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है। तो इसको मेरे ख्याल से नो करके ही फॉर्म को भरें। इससे ये होगा कि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आपको यस करते हैं तो फिर आपको इस तरीका डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा और इससे कोई छूट आपको नहीं मिलती है। इससे सिर्फ यही है कि आपका फी पेमेंट 500 का कटता है तो उसके जगह पे 250 का कटेगा, और इसके अलावा इसमें जो है आरक्षण से संबंधित कोई प्रकार का छूट नहीं मिलता है। उससे आगे बढ़ेंगे, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, अगर है तो अपना करेंट डिपार्टमेंट का नाम देंगे। स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है तो नो एप्लीकेबल पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि आधार नंबर किन का डालना है, तो आधार नंबर स्टूडेंट स्वयं खुद का डालें। अगर उन यहाँ पे डालने के बाद अगर आपका बैंक में आधार नंबर सीडेड नहीं है तो आप सीडेड कर सकते हैं, बैंक सीडिंग कर सकते हैं आधार को बैंक से, और यहाँ पे डालिएगा तो ले लेगा। अगर आपका आधार बैंक से सीडिंग नहीं है तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा तो आपका यहाँ पे कोई भी बैंक शो नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप जो है आप अपने फैमिली मेंबर का किसी का आधार नंबर डाल के फॉर्म को भर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो फॉर्म का जो रिफंड पैसा आता है वो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल लिया है, अब जो भी बैंक से आपका आधार सीडिंग रहेगा वो बैंक का यहाँ पे नाम आ जाएगा और आपका जो फी रिफंड होगा यही बैंक में जाएगा। यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक का डिटेल्स पहले डालना है। स्टेट, आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जो आपने मैट्रिक किया है वो स्कूल कौन सा जिला में है, यहाँ से बोर्ड चूज कर लेंगे। आपका कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड लिख लेंगे। यहाँ पे पासिंग डेट डाल देंगे, रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे। इतना चीज डालने के बाद आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद अपडेट के बाद यहाँ पे देखेंगे बैचलर डिग्री डालेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट लिखेंगे, बैचलर ऑफ डिग्री आ जाएगा ऑप्शन, आप चूज कर लेंगे। नेम ऑफ द कोर्स एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफाइड, आपका जो भी कोर्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री लिख सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कौन सा स्टेट से आपने ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। वो कॉलेज कौन सा जिला में है, जो भी जिला में कॉलेज होगा यहाँ चूज कर लेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किया, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट लिखेंगे और परसेंटेज लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म का जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। एक तो यहाँ पे लाइव कैप्चर फोटो कर सकते हैं, अगर आपके पास वेब कैम है तो लाइव कैप्चर फोटो। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है, अगर मोबाइल से आप फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्चर मोबाइल से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो QR कोड है
इसको मोबाइल के गूगल से खोल के इसको स्कैन करेंगे, वहाँ पे एक लिंक खुलेगा और लिंक खुलने के बाद उसमें आधार नंबर डाल के इंटर कर लेंगे। इंटर करके वहाँ पे फोटो को इजीली वे में अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने का गाइडलाइंस है कि आप टोपी पहन के या चश्मा लगा के फोटो को अपलोड ना करेंगे। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से आप फोटो अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे साइन अपलोड करने का सैंपल दिया हुआ है कि आप साइन कैसे अपलोड करना है और कैसे नहीं अपलोड करना है। अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। धुंधला नहीं करेंगे, आप जो है रनिंग लेटर में व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सैंपल में आप देख रहे हैं, इस तरीका से सिग्नेचर करेंगे और इस तरीका से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्रोम नया खोलेंगे, उस पे image2kb करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। हाँ, PI7 इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका सिग्नेचर है, यहाँ से पिक्सल चूज करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितना पिक्सल मांग रहा है। 140 पिक्सल आपका उसका वर्थ होना चाहिए और हाइट 60 पिक्सल होना चाहिए। यहाँ पे वर्थ 140 पिक्सल कर देंगे, रेशियो का टिक जो हटा देंगे, 140 और हाइट 60 पिक्सल करेंगे। और इसका केबी कितना मांग रहा है, केबी 49 केबी से कम रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जितना केबी चाहिए यहाँ पे केबी लिख देंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से सिग्नेचर को इजी वे में अपलोड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी जोन चूज किए होंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे पोस्ट खुलेगा। सेक्शन कंट्रोलर एक ही पोस्ट पे है, इसलिए एक ही यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे सिर्फ रीजन दिखेगा, SER रीजन, ER रीजन। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा आपको कौन सा फर्स्ट में रखना है, कौन सा सेकंड में रखना है। चूज करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पैलेस डाल देंगे, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से भी आप जगह का नाम डाल सकते दीजिए। यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर व्यू पर क्लिक करेंगे और पूरे जानकारी को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे सारा जानकारी मिला लेने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पे फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप OBC हैं तो 500 का पेमेंट लगेगा। पेमेंट पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट का 2-3 गेट पे दिया हुआ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है तो आप इससे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और सबसे इजी वे में UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इससे फ़ोन पे, गूगल पे से, उस किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका रिसीविंग मिल जाएगा और इस रिसीविंग को आप डाउनलोड करके अच्छे से रख लेंगे। मेरे द्वारा अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।